नमस्कार साथियों, विद्या मंत्रा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इंतजार की घड़ी कल खत्म हो गई और यूपी टीटी की जो आंसर की है सभी सेटों की पीएनपी प्रयागराज ने जारी कर दिया, जो कि बहुत ज्यादा विवादित रहेगी। इस बार इन्होंने क्या किया है कि जो आंसर की रिलीज की है, उसमें देखिए क्या लिखा है कि दिनांक 23/1/2020 को आयोजित उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा की परीक्षाओं से संबंधित प्रश्न पत्रिकाओं को चारों सीरीज को अंतिम उत्तरमाला प्रकाशित की जा चुकी है, जो वेबसाइट पर उपलब्ध है। इच्छुक अभ्यर्थी कोई भी आपत्ति संज्ञान में लाना चाहते हैं निम्नलिखित शर्तों के अधीन 28/1/2020 के अपराह्न से, मतलब आज से 1 फरवरी 2020 तक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन संज्ञान में ला सकते हैं। देखिए, सबसे पहले इन्होंने कहा है कि ऑनलाइन जाएगी, वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन, ठीक है, और कोई माध्यम आप अप्लाई नहीं कर सकते। दूसरा पॉइंट इन्होंने लिखा है कि जो आपत्ति दर्ज कराने के लिए प्रति प्रश्न 500 रुपए की दर से ऑनलाइन शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा। आपत्ति शुल्क जमा नहीं किए जाने पर आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी। ठीक है। अब दूसरा पॉइंट, अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन दर्ज की गई आपत्ति विषय विशेषज्ञों द्वारा सही पाए जाने पर अभ्यर्थी द्वारा भुगतान की गई धनराशि परीक्षा फल घोषित होने के उपरांत ऑनलाइन रिफंड कर दी जाएगी। देखिए ये क्या बोला, अगर आपकी जो आपत्ति आपने दर्ज कराई है अगर वो सही पाई गई तो रिजल्ट के बाद वो आपत्ति आपको रिफंड कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आपत्ति दर्ज की है वो सही नहीं पाई गई तो आपका वो रिफंड नहीं होगा। ठीक है। इसके लिए अनिवार्य है कि अभ्यर्थी विभाग द्वारा प्रकाशित उत्तरमाला पर आपत्ति दर्ज करने के लिए पूर्व भली भांति सुनिश्चित कर ले। ठीक है। अब देखिए तीसरा पॉइंट उन्होंने लिखा था कि अभ्यर्थी द्वारा दर्ज की गई आपत्तियों पर विषय विशेषज्ञों द्वारा अभिमत के अनुसार उत्तरमाला का अद्यतन करते हुए अंतिम उत्तरमाला प्रकाशित की जाएगी। भाई ये सब्जेक्ट एक्सपर्ट बुलाएंगे, सब्जेक्ट एक्सपर्ट बुला के उसका उत्तर चेक कराएंगे, चेक करा के क्या कहते हैं दोबारा जो फाइनल आंसर की जारी करेंगे। भाई पहले तो आपने 2017 का पूरा पेपर लिए रिपीट किया, 2017 के आंसर की जो है कोर्ट में चैलेंज की गई, वो सारी जानकारी आपके यहाँ फाइल में उपलब्ध होगी। फिर आपने अभी दोबारा जब आंसर की जारी की है तो उसमें कम से कम 5 से 6 सवालों में आपने उल्टे सीधे आंसर जारी किए हैं। ये क्या तरीका है? ये तो छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। अंतिम उत्तरमाला के प्रकाशन के उपरांत तो उत्तरमाला क्रम में किसी प्रकार के प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। कह रहे हैं भाई कि अंतिम उत्तरमाला आ जाएगी और आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा, उसके बाद हम कोई भी आप स्वीकार नहीं करेंगे। भाई कोर्ट बचा है, आप उल्टे सीधे काम करेंगे तो कोर्ट जाएंगे। वैसे भी अभी लोग मोर देन 40% रिपीटिशन के लिए कोर्ट चले ही जाएंगे। ठीक है। फिर आप अपना आवेदन देखते रहिए। ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कराने की किसी भी प्रकार के साक्ष्य अभिलेख वेबसाइट पर अपलोड नहीं किए जाएंगे। कह रहे हैं हमको कोई प्रूफ नहीं चाहिए। देख लो इतने महान लोग हैं, हमको प्रूफ नहीं चाहिए। अभ्यर्थी आपत्ति के साक्ष्य के रूप में बुक रेफरेंस का नाम एवं संदर्भित पृष्ठ संख्या प्रश्न के सामने रिकमार्क व्हील पर अंकित कर सकते हैं। कोई रेफरेंस बुक चाहिए इनको, कोई गाइड मत दीजिएगा। चूंकि ऐसा है कि आप लोग अगर गाइड, प्रश्नमाला और ये दुनिया भर की चीजें करेंगे तो वो पहले ही रिजेक्ट हो जाएगी। तो आपको जैसे मनोविज्ञान की बुक है तो मनोविज्ञान की किसी अच्छे ऑथर की बुक आपको लेनी होगी, उसका बुक रेफरेंस का नाम और संदर्भ में जो पेज नंबर है वो आपको देना होगा। आप और कुछ अपलोड नहीं करना चाहते, इनके पास स्पेस की बहुत ज्यादा कमी है। वेबसाइट पे कोई भी डॉक्यूमेंट प्रूफ लेना नहीं चाहते। अरे भाई सारी चीजें आपने इसलिए मना कर रहे हैं कि आप खुद ही एक विवादित हैं। आपत्ति केवल निर्दिष्ट वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन ही स्वीकार की जाएगी। देखिए, व्यक्तिगत पत्राचार एवं मोबाइल यदि किसी अन्य माध्यम से कोई भी आपत्ति किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी। निर्धारित अंतिम तिथि 1/2/22 है, इसके उपरांत संबंध में कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी। ये कौन कह रहा है? मिस्टर अनिल भूषण चतुर्वेदी जो कह रहे हैं पीएनपी प्रयागराज, जिनके पास पेपर बनवाने का समय नहीं था और उठा के धुआंधार पेपर रिपीट करवा लो बेटा। ठीक है। तो आप ऐसे काम कर रहे हो जिससे छात्र
और जो भी छात्र प्रतियोगी परीक्षा में तैयारी कर रहे थे उनको ये सब कहने का आप मौका दे रहे हैं। ठीक है, सरकार एक पहली बार जब पेपर करवा रही है तो उल्टे सीधे लोगों से पेपर छपवा रही है, पेपर लीक हुआ, भाजपा के नेता पकड़े गए। दूसरी बार पेपर कराया तो पेपर रिपीट करा दिया पूरा। रिपीट कराने के बाद एक अलग विवाद पैदा हो गया कि 40% से ज्यादा, जो सुप्रीम कोर्ट माननीय उच्च न्यायालय का आदेश था कि 40% से ज्यादा आप रिपीट नहीं कर सकते, वहां पे लोग कोर्ट चले जाएंगे। ऊपर से अभी आपने जब आंसर की जारी की है तो 5 से 6 सवाल हमारे विवादित आंसर की में डाल दिए आपने कि भाई चलो इसमें भी लोग कुछ कोर्ट जाएंगे। आप चाह ही रहे हैं कि पूरा मामला कोर्ट जाए, विवादित रहे, आप कैसे एग्जाम करा पाएंगे, शिक्षक भर्ती कैसे ले आ पाएंगे। मेरा छात्रों से निवेदन है कि जो भी सवाल 5-6 सवाल आए हैं वो आप उनकी ऑनलाइन आपत्ति जरूर दर्ज कर दीजिए, जिससे आपको उचित नंबर मिल जाए। अन्यथा टीटी पीएनपी प्रयागराज की कोई जिम्मेदारी नहीं कि आपको एडवांस में नंबर दे या सबको कॉमन नंबर दे, वो बिल्कुल नहीं देना चाहेगी। इसलिए मेरा आपसे विनम्र निवेदन है सभी छात्रों से कि आपत्ति आप लोग जरूर दर्ज करिए। आपत्ति दर्ज करते समय आप लोग क्या करिएगा कि रेफरेंस बुक, आपत्ति दर्ज करते समय आप लोग क्या करिएगा कि रेफरेंस बुक जो हमारी टेक्स्ट बुक होती है ना, गाइड छोड़ के, उससे आप लोग चेक करिएगा। जो आप लोगों ने बीएड में स्टैंडर्ड बुक पढ़ी थी, गाइड नहीं टेक्स्ट बुक, उसका ऑथर नेम, बुक नेम और पेज नंबर, ये आप लोग रिमार्क्स में जरूर डालिएगा। अदरवाइज आपकी आपत्ति रद्द कर देंगे, आपका पैसा भी वापस नहीं करेंगे। ठीक है, तो साथियों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको सीधी एवं सटीक इंफॉर्मेशन आपको देते रहेंगे और इस वीडियो ट्यूटोरियल को आप लोग शेयर कर दीजिएगा अपने साथियों के साथ, जिससे आप लोगों को ये सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे। ठीक है, सो मेरा फिर से एक विनम्र निवेदन है, विद्या मंत्रा चैनल के माध्यम से एक मैं विनम्र निवेदन कर रहा हूं कि आयोग ने जो भी ये विवादात्मक कार्य किया है, सबसे पहले आपने पेपर गलत छपवाया, गलत लोगों को ठेका दिया छपवाने का, वहां से पेपर हमारा लीक हुआ। उसमें जो कथित तौर पे ऐसा आया गया कि बिहार में किसी बीजेपी लीडर के किसी रिलेटिव का हाथ था, पेपर रद्द हुआ। आप 1 महीने के अंदर पेपर नहीं करा पाए। दूसरा, आपने दोबारा पेपर कराया तो 2017 का जो पूरा पेपर था उसे आपने रिपीट किया, पेपर 1 और पेपर 2 में। उसके बाद आप जब आंसर की आप जारी कर रहे हैं तो 5 से 6 प्रश्न जो हैं आपने विवादित जारी कर दिए हैं, उसके आंसर आपने गलत लगाए हैं। उस पे आप चैलेंज करने के लिए भी आप लोग इतने कम टाइम दे रहे हैं। तो ये सारी चीजें आप लोग देखिए। जो 2017 का जो आंसर आया था वो कोर्ट में गया था, विवादित रहा था, तो वो सारी इंफॉर्मेशन आप अपने दिमाग में ध्यान रखिए। और बच्चों, आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि अगर आप यूनाइट होके एक साथ सही प्लेटफॉर्म पे आप चैलेंज नहीं करेंगे तो आप सिस्टम से नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि डेली कोई और दूसरा ऑर्डर निकाल देंगे और आप रूल में फंस जाएंगे। तो आप लोग सोच समझ के, ट्रैप में ना फंस के चैलेंज करिए। ठीक है, थैंक यू।